आप सभी का स्वागत है हमारी शिक्षा परिवार में। अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, पिछले में हमने देखा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। आज हम देखेंगे पंच होल पैटर्न के बारे में, जो होती है कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना। इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका जो बेस होता है। अगर बेसिक से बात करेंगे, चलो ठीक है, मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। ठीक, इसके बेसिक को लेके चलता हूँ। ये हमारा एक पेपर है, ठीक है, एक वर्गाकार पेपर है। इसमें हमने A B C D E F G H इस प्रकार का नामकरण किया था। इस प्रकार का नामकरण हमने किया था। और जो अभी का क्वेश्चन आता है, ये पंच होल पैटर्न, कागज मोड़ना और कागज काटने वाले में, ये इस प्रकार का आता है। इसमें या तो इस प्रकार से कागज मोड़ने के लिए कहा जाएगा, जो किससे मुड़ेगा कागज, B F, इस प्रकार से मुड़ जाएगा। एक तरफ का भाग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये वाली भाग स्थिर रहेगी, खड़ी रहेगी, इसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ दूसरे तरफ वाली भाग को हम पलटेंगे। और दूसरा क्या होता है, इस प्रकार का रहेगा, जिसमें ये क्या है, HD, ठीक है। ये BF और HD इस प्रकार से मोड़ने के लिए हो गया, दो प्रकार का। ठीक, अगर इसमें है तो ये वाला भाग स्थिर रहेगा, इस वाले भाग को हम स्थिर कर देंगे और ऊपर वाली भाग को हम मोड़ेंगे, इसके ऊपर में लाकर रखेंगे। और जो है इस प्रकार, ये C हो गया और ये G हो गया। इस प्रकार से मोड़ने के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक, जिसमें से इस वाले भाग को हमें स्थिर रखना है और इस वाले भाग को इसके ऊपर चढ़ाना है, इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। और एक जो प्रकार का हो सकता है, ये इस प्रकार का आएगा, ठीक है, जिसमें इस वाले भाग को हमें स्थिर रखना है, ठीक है। इन दोनों भागों में से किसी भी एक भाग को हम स्थिर रख सकते हैं और दूसरे वाले भाग को हम उसके ऊपर में चढ़ा देंगे। इस प्रकार का होगा। ये क्या हो गया, A E, ये जैसे हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमारा जो कागज है, इसमें हमने नामकरण किया है A B C D E F G H इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें अगर जो हमारी लकीर है, अगर इस प्रकार की होगी, जो हमने किया है, किस प्रकार का, ये अगर इस प्रकार का, ठीक है, ऐसे सीधा कर लेते हैं इसको। ये जो डॉट 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 दिया गया है, ठीक है ना, जो डॉट दिया गया है, तो इस वाले भाग को हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले भाग को हमें इसके ऊपर में लाकर रख देना है, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से इसको ऊपर रख देना है, तो ये बन जाएगा, इस प्रकार का आ जाएगा, ये है ना, ये आ गया। अगर ऐसा मोड़ने के लिए बोला गया है तो, अगर इस प्रकार मोड़ने के लिए कहा गया, इस प्रकार से मोड़ने के लिए अगर कहा गया, तो हमें इस प्रकार सिर्फ इस वाले भाग को ऐसे मोड़ेंगे, ठीक। सिर्फ एक साइड को ही हमें मोड़ना है, एक भाग को मोड़ना है, दूसरे भाग के ऊपर में रख देना है, ठीक है। और इसमें जो चित्र दिखेगा
इसमें जो चित्र रहेगा या आकृति रहेगी और इसमें जो चित्र या आकृति रहेगी वो कहीं तो जाएगी नहीं, इसमें ही रहेगी और इसमें भी रहेगी। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं तो हमें जो दोनों चित्र होंगे वो दोनों चित्र हमें दिखाई देंगे, दोनों चित्र दिखाई पड़ेंगे हमें। तो वह दोनों चित्र मिलकर कौन सा नया चित्र बनाते हैं, यही हमारा उत्तर होता है। अब समझ में आया कि हमें मोड़ना किसको है, कहाँ पर मोड़ना है। अगर एक और क्वेश्चन ऐसे तिरछा वाला रहता है, यहाँ से इस प्रकार से मोड़ने का, तो हम इसको कैसे मोड़ सकते हैं, इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो हमारा जो आंसर दिखेगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अगर हमको कहा गया इस प्रकार से मोड़ने के लिए तो हमें इस प्रकार से इसको मोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से मोड़ेंगे तब हमारा आंसर कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, दिखेगा। तो ये होता है कागज मोड़ना। एक कागज होगा हमारे पास, कागज की कल्पना करनी है हमें कि अगर कागज रहेगा हमारे पास तो किस प्रकार से हम उसको मोड़ सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक। तो यही नियम जो है इस पर लागू करना है। इसमें किसको मोड़ने के लिए बोला जा रहा है, इधर इस वाले भाग को, पहले वाले भाग को मोड़ने के लिए बोला जा रहा है, दूसरे वाले भाग के ऊपर। इसमें भी देखें, पहले वाले भाग को दूसरे वाले भाग के ऊपर में रखने के लिए बोला जा रहा है। इसमें भी वही है और इसमें भी वही, तो इस प्रकार से मोड़ने के लिए बोला जाएगा। कागज मोड़ना समझ में आया, किस प्रकार से मुड़ता है कागज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर जो देखे थे सेम वैसी है, उसी प्रकार से काम करेगी ये इसका बेसिक होता है। अब कोई कठिनाई होगी इसमें, क्वेश्चन देखते हैं, का दो क्वेश्चन हल करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान दो, ये जो चीज़ है इस पे अगर हम इस प्रकार का हमारे पास जो प्रश्न आता है A B C D E F G H, इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आता है। अगर हम इसे मोड़ते हैं इस प्रकार का बोला गया, ठीक है, इस प्रकार से मोड़ते हैं तो A कहाँ पर चला जाएगा, किसके ऊपर में चला जाएगा, A C के ऊपर में चला जाएगा, किसके ऊपर में, C के साथ में हो जाएगा। और G किसके साथ में हो जाएगा, G किसके साथ में हो जाएगा, E के साथ में। और H किसके साथ में हो जाएगा, D के साथ में। ये C D H ये G इस प्रकार का हो जाएगा, इसके ऊपर में हो जाएगा ना। B वहीं रहेगा और F वहीं रहेगा, ठीक। इस प्रकार की आकृति में ये बनेगा। अगर यहीं हम दूसरे प्रकार की आकृति और दूसरे प्रकार के मोड़ की बात करें, ये A B C D E F G H इस प्रकार से, अगर हमें इसे बीच से मोड़ने के लिए बोला जाए, ऐसे सीधी, तो किस प्रकार से मोड़ सकते हैं, ठीक है। A कहाँ, A किसके साथ चला जाएगा, G के साथ में, बढ़िया। A किसके साथ में, G के साथ में चला जाएगा, G के पास आ जाएगा। और H वहीं का वहीं रहेगा, D वहीं का वहीं रहेगा। B किसके साथ आ जाएगा, F के साथ। और C किसके साथ चला जाएगा, E के साथ में। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गई बात, बढ़िया। और अगर तीसरी आकृति की बात करें हम, जो तिरछी होती है, उसमें किस प्रकार से होगा, ठीक है। A B C D E F G H और इस प्रकार से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो A है वो कहाँ जाएगा, वहीं पे रहेगा, ये तो वहीं पे रहेगा ना, मोड़ना इस प्रकार से है, A वहीं पे रहेगा। B कहाँ चला जाएगा, H के साथ। B कहाँ जाएगा, H के साथ, होगा कि नहीं, होगा। C कहाँ जाएगा, G। और D F, इस प्रकार से। और जो चौथा प्रकार का बचता है हमारा, इसमें A B C D E F G H, इसमें इस प्रकार का रहेगा, ठीक है।
इसमें अगर मोड़ते हैं तो ए कहाँ जाएगा, ई के साथ में, किसके साथ में, ई के साथ में जाएगा। और एच कहाँ जाएगा, एफ के साथ में जाएगा। और बी कहाँ जाएगा, डी के साथ में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ जाएगा, दिखेगा एक साथ, बढ़िया। तो ये मेन चीज़ है समझने के लिए, ये बेसिक से बेसिक चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ में आ गया, बढ़िया। तो ध्यान ये देना, हमेशा किनारे वाली चीज़ किनारे में जाती है और बीच वाली चीज़ बीच में ही जाती है। बीच में जो आकृति होगी वो कहाँ जाएगी, बीच में ही जाएगी। और किनारे वाली जो आकृति रहेगी वो कहाँ जाएगी, किनारे में ही जाएगी। इतनी बात को याद रखना है, ठीक है। बीच वाली किनारे में नहीं जाएगी और किनारे वाली बीच में नहीं जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है ज़रूर, लेकिन नामुमकिन नहीं होता कोई भी प्रश्न। थोड़ा कठिनाई ज़रूर हो सकता है उसको बनाने में, थोड़ा सा, है ना, लेकिन वो नहीं बनेगा ऐसा कोई बात नहीं रहता। ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देना नहीं है, इधर ध्यान देना है। एक है हमारा ये प्रश्न जो इस प्रकार का है, ठीक है। इसको मोड़ना है, यहाँ से दिख रहा है ना कहाँ से मोड़ना है, ठीक है। इधर देखो, उसको बनाओ मत, इधर देखो सबसे पहले, वो तो बुक में मिल जाएगा। इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने कहा था ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से मोड़ने के लिए किसको बोल रहा है, इस प्रकार तिरछा मोड़ने के लिए बोल रहा है, तिरछा मोड़ने के लिए बोल रहा है, इस कोने से इस कोने को। अगर हम इस प्रकार से मोड़ते हैं तो बी किस में जाएगा, डी में जाएगा, एच किस में जाएगा, एफ में जाएगा, ए किस में जाएगा, ई में जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है सी से मुड़ रही है तो सी से ये कितनी दूरी पर है, और जितनी दूरी पर सी से है उतनी ही दूरी सी से ये जाएगा, ठीक। सी से कितना दूर है, ये थोड़ा सा ए के पास जाने के लिए बचा है, तो यहां पर भी जब जाएगा तो ए तो यहां पर भी है, तो इसमें भी ए के पास जाने के लिए थोड़ा सा बचाएगा। कहने का मतलब ये सीधा डायरेक्ट कनेक्शन किससे जुड़ेगा, इसके साथ में, इन दोनों का, इधर, ठीक। अब ये किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर, ये किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये जाएगा इसके ऊपर, जाएगा, जाएगा ना। तो यही करना है हमें। ये खाली वाली जगह, खाली वाली जगह इस नीचे वाली जगह पे आ जाएगा, इस खाली वाली पे, ठीक है। क्वेश्चन दूं, चलो क्वेश्चन देता हूं। ये है एक मजेदार प्रश्न है, यहाँ पे ये एक प्रश्न है ना, यहाँ पे देखो, ये एक प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ से मोड़ना है हमें, ठीक है, यहाँ से मोड़ना है और इसको बंटवारा किया गया है इस प्रकार का, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक डॉट है, और किधर से मोड़ना है इसको, खड़ी मोड़ना है ना, खड़ी मोड़ना है। चलो इसको मोड़ के बताओ किस प्रकार से होगा, जो आकृति बनेगी किस प्रकार की आकृति बनेगी, कुछ आइडिया अनंत?
ऑप्शन देने पे समझ में आएगा। बिना ऑप्शन का नहीं बन रहा है क्या? बनेगा, सब चीज़ बनेगा। मोड़ना इसको ऐसा है, इस प्रकार मोड़ना है, तो जाएगा इसके ऊपर में, ये जाएगा इसके ऊपर में, ऐसे इस प्रकार का। कोशिश करना है हमें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करके देखें, कम से कम हार भी जाएंगे तो कम से कम मन में एक बात तो रहेगी कि हमने कोशिश किया था। तो कोशिश करके देखना है। जैसी भी आकृति बनती है वही हमारी सही आकृति है। ऐसा नहीं कि आकृति अगर उटपटांग बनेगी तो गलत हो जाएगी, ऐसी वाली बात नहीं है। जो आकृति बनेगी वही सही आकृति है, इसको ध्यान देना है। तो क्या होगा, ये देखो, ये वाली त्रिभुज जो है इसके ऊपर में आ जाएगी, है ना, इसके ऊपर में आ जाएगी। तो ऊपर में सबसे पहले देखते हैं, अगर दायां से बायां जा रही है, बायां से दायां जा रही है, तो ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऊपर नीचे वैसा का वैसा रहेगा। ऊपर समतल है तो ऊपर समतल रहेगा, और नीचे अगर ऐसा है तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक। और अगर ये आकृति इसके ऊपर जाएगी तो ये किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। तो ये जो आकृति हमने बनाई यही हमारा सही उत्तर होगा। ओके, चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये वाली आकृति है इस प्रकार की, ठीक, और इसे हमें मोड़ना है इस प्रकार, ये बीच से मुड़ाएगा, ठीक। तो इसकी आकृति जो है वो किस प्रकार से बनेगी, कोई इसी में बनाना है, इसी वाले में बनाना है, अलग से नहीं बनाएंगे, इसी के ऊपर में बनाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था इस कोने का हमेशा इस कोने में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो इस वाले जो कोने में है उसको इस कोने में लेके जाओ ना जी, इस प्रकार का जाएगा ना। और इस कोने से बीच तक आ रही है ये लकीर, जैसा हमें बताया गया है हमें सिर्फ वैसा काम करना है। अगर बीच में अगर ध्यान भटका तो समझ जाओ नहीं बनेगा। ये ए में रहते हुए कहाँ जा रही है, बीच में जा रही है, तो हमें ए कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा, तो सी में रखते हुए उसको बीच में लाना है। वही काम हमें करना है जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर उस काम को करना है। ये हमारी सही आकृति होगी। ये कहाँ चला गया, इसके ऊपर, ये हमारा उत्तर होगा। ये तो चला गया ना वहां पे, ठीक। एक दो प्रश्न और है। मान लो हमें इसे इस प्रकार से मोड़ना है और इस प्रकार का आ गया, ठीक है। तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, कोई और आके बता सकता है इसको? चलो आ जाओ, कोई भी आ जाओ। ज़्यादा ऊपर हो रहा है, हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से बनेगी आकृति, गुड, बहुत बढ़िया। ये है जो आकृति है, ए की तरफ इसका मुंह है, किधर है, ए की तरफ, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, सी की तरफ। इस प्रकार से इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाली आकृति इधर आ जाएगी, ठीक है। ये बढ़िया बनाई है, बस इसी प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है। एक दो सवाल और देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा, उसके बाद
ये चीज़ सीख जाओगे। यहाँ पर एक जो सवाल है, देखें यहाँ पे एक प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक चतुर्भुज, यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पर फिर से एक चतुर्भुज, यहाँ पर एक बिंदी है, और यहाँ पे एक वृत्त है, और यहाँ पर एक बिंदी है। इसको कौन बनाएगा? कोई भी आगे बना सकता है इसको। इस वाले भाग को इस वाले भाग के ऊपर में रखना है। खुशी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड। इस प्रकार से हमें इस आकृति को इसके ऊपर में चढ़ा देना है, इसके ऊपर में बिठा देना है। तो ये हमारी आकृति इधर आ जाएगी। तो यही हमारा उत्तर आकृति होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और सवाल देखें। एक प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर इस प्रकार का एक प्रश्न है, इसको मोड़ना इस प्रकार से। देखो यहां पे एक सीधी लकीर गई है, सीधी लकीर में नहीं मोड़ना है हमें। जो डॉट डॉट दिख रहा है, कटी कटी लकीर, जो कटी हुई है लकीर, इस प्रकार से मोड़ना है। इसमें एक प्रश्न है इस प्रकार का, इस प्रकार का। इसको कोई बना सकता है। इस वाले भाग को इधर रखना है। ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच। चल बेटा कंचन आ जा। ठीक ठीक, बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। ये वाली आकृति कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया, गुड बेटा। चलो जाओ। इस प्रकार हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर तो हमें बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नीचे में आंसर दिए रहेंगे। यहाँ पे आंसर होगा तो हमें उस आंसर को देखकर अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पर अगर हम करना जान गए, करना सीख गए कि किस प्रकार से हमें हल करना है, तो हम आंसर आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कल हम देखेंगे दूसरा प्रकार के बारे में, ये किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगर आप लोग को भी हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें और हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।